हम शुक्र के राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति में 4 अध्याय 2200 श्लोक हैं। अल्तिकर के शब्दों में प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से शुक्र नीति बड़ी उपयोगी है। अन्य ग्रंथों के समान इसमें भी राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है, परंतु इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सुंदर विवरण है वैसा अर्थशास्त्र की बात किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। राज्य का कार्य क्षेत्र। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को अति व्यापक माना गया है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है। सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहला, प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः राजा से अपेक्षा की गई है कि वे धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन करें तथा सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करें। इस दृष्टि से अपराधियों को न पनपने देना राज्य का प्रमुख दायित्व हो जाता है। राज्य के द्वारा यात्रियों की डाकुओं से रक्षा की जानी चाहिए। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध भावना बढ़ जाती है और स्वयं राजा का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः प्रजा संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा हमारा आता है लोक कल्याण के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनावे, दीन व असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुंचाए। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। शुक्र के प्रसंग में विशेष बात यह है कि उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शासन से यह अपेक्षा की है कि वे कुओं, बावड़ी, तालाबों, मंदिर, मठ और धर्मशालाओं आदि का निर्माण व्यवस्था करेगा। उसे प्रजाजनों को मंदिर व उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करनी चाहिए। राज्य कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाया जाना चाहिए तथा विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। राज्य के द्वारा सड़कों की वार्षिक मरम्मत करवाई जानी चाहिए और प्रत्येक 2 ग्रामों के बीच में एक आराम गृह भी बनवाया जाना चाहिए। तीसरा, आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को भी राज्य का एक आवश्यक दायित्व मानता है। शुक्र ने ये व्यक्त कहा है कि गो, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं, खनिजों, मादक द्रव्यों, विष आदि पदार्थों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय एवं चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार उपयुक्त गतिविधियों के लिए राज्य से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। शुक्र नीति में राज्य से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना द्रुत, कीड़ा, जुआ, शिकार करने व शस्त्र धारण करने का निषेध किया गया है। शुक्र नीति में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम तोलने या पदार्थों में मिलावट आदि के आधार पर व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं के हितों को आघात न पहुंचाए। शुक्र नीति में राज्य द्वारा मद्यपान को भी सीमित, नियंत्रित और विनियमित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शासक को परामर्श दिया गया है कि मदिरा गृह आवासीय बस्तियों से दूर हो और दिन के समय मद्यपान को वर्जित किया जाए। शुक्र के अनुसार राज्य के द्वारा दासों की बिक्री पर भी ध्यान देकर उसे विनियमित किया जाना चाहिए। चौथा, प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन। इस प्रसंग में भी शुक्र का दृष्टिकोण नितांत व्यवहारिक है। संतुष्ट राज्य कर्मचारी अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्ष, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति अपनाने की अपेक्षा की है। संभवतः शुक्र इन विषयों की विस्तृत विवेचना करने वाले प्रथम विचारक हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाए। शासक को इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक की प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ, काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र क्या कहता है कि दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है और उसे चेतावनी दी है कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बनती है।
छठा, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है? शिक्षा संबंधित। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासन को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है कि जिनसे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का दायित्व है कि वेदों, स्मृतियों तथा पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्र वेताओं, शास्त्रों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान दे। लेस्ट अपना आता है, राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनुष्य की तरह विस्तृत विवरण तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि वे समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करें तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्वक संबंध बने रहे। नेक्स्ट हमारा आता है नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राज्य के नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए, जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राज्य की आय का चौथाई भाग दान आदि पर व्यय होना चाहिए। शुक्र कहते हैं जिन उत्सवों को प्रजा करती हो उनका राज्य सदा पालन करे और प्रजा के आनंद से आनंदित तथा दुख से दुखी हो। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों, टकराव से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा, प्रजा कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा अपने सामर्थ्य में निरंतर वृद्धि करती जानी चाहिए। थैंक्स।